बहुत ही बढ़िया शॉट कल्पेश चेक द्वारा। Nargol big bash full josh fresh कोटारू बांधे रखी क्रिकेट हमारी शान लगे तो ताली बजे फोर में गाँव सारा नाचे Nargol big bash full josh fresh कोटारू बांधे रखी क्रिकेट हमारी शान लगे तो ताली बजे फोर में गाँव सारा नाचे तेरे बड़े सपने नरगोल ताकि दुनिया देखे धूप हो या बारिश आए हमारे जोश कभी ना जाए हर चीज बोले एक ही बात नरगोल का नाम सबसे खास जो मुझे स्टेप मिला नरगोल खेले पहला झटका लगता हुआ कल्पेश जैक के रूप में। उसका स्थान जमाने जा रहा है प्रणव। ओवर के चौथे गेंद लेके आ रहा है करण भगत। बॉल होते हुए यहाँ पर प्रणव तंदिल। Kids on the roof, flags in their fists. Old man leaning in, damn this is split. Street lights fade as प्रणव का स्थान जमा रहे हैं वासु। कोड मरीन ने अपना 2 विकेट गंवाते हुए 5 रन बनाए। ओवर की 5वीं गेंद। डॉट गेंद। पहले ओवर की आखिरी गेंद लेके आ रहे हैं करण भगत। बहुत ही बढ़िया शॉट वासु द्वारा। 6 रन। इसी 6 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 11। 1 ओवर की समाप्ति 2 विकेट के नुकसान पे। अगला ओवर लेके आ रहे हैं डक्स भगत।
तीसरा विकेट गिरता हुआ है यहाँ पे कोट मरीन का वासा में। Whole town packed in, locked in a daze. They'll keep busting. More of the crowd, we don't leave our seat. They'll be bashing. The sweet boy sky really does feel free. Oh, scoreboard burning, numbers on fire. One more. अगले बल्लेबाज के रूप में जाते हुए जोशिल। हेलो हेलो सबने जय श्री कृष्णा। Hands up, feel the sound. Lights on, feel the ground. One name, one call. This is for us all. Hey, from small roads to big stage light. Dreams move fast and Friday night. Every face, one goal, one heart, one soul. Cricket love in every street. Crowd move when the drum beat. No fear, no slow, ready now, go! We stand tall, we stand strong. This is where we all belong. Hear the crowd. कोट मरीन ने 12 रन पे 4 विकेट गवा दिए हैं, लेकिन एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज प्रशांत के रूप में एक नक्शाई पे खेल रहे हैं। शायद मेरे ख्याल से ये कोट मरीन 2 मैच हार चुकी है, स्ट्रगल कर रही है। सामने बहुत ही अनुभवी विकी टंडेल कीपिंग की भूमिका निभा रहे। दक्ष भगत बॉलिंग मार पे। हेलो तो यार, हल्की सी अपील थी अंपायर के पास, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा और आसानी से लेग बाय के रूप में 1 रन चुरा लिया। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन। आज ये बिग बैश सेंट्रल का दूसरा दिन और आखिरी दिन। अगली गेंद लेके आएंगे दक्ष। प्रशांत अय्यर उतार मिनट के ऊपर से खेला है और ये बहुत ही लंबा छक्का। Hear the cheer, cricket vibe, energy here. Yo, yo. बल्लेबाज के बारे में बता देता हूं, बहुत ही मजबूत बल्लेबाज है, बड़े हिट लगाते हैं। अगली गेंद दक्ष की, उठा के खेलना चाहते थे लेकिन कारपेट के सहारे जा रही है। आसानी से रौनक ने फील की, आसानी से 1 रन चुरा लिया। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन। 2 ओवर समाप्ति के बाद 20 रन बना लिए हैं 4 विकेट के नुकसान पर। करण भगत एलाइट के ऑनर है। पहले ओवर में 2 विकेट चटका लिए थे करण भगत ने।
20 रन 20। अगले ओवर की शुरुआत करेंगे विरांग पप्पू, नौजवान अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं। थोड़ा फील्डिंग में परिवर्तन नेट के कप्तान द्वारा। प्रशांत सामना करेंगे पप्पू का, उठा के खेलना चाहते ग्राउंड के सहारे गए में गेम और आसानी से एक रन चुरा लिया। अच्छी फील्डिंग थी रौनक के द्वारा, एक टप्पा खाने के बाद सीधे हाथ में आ गई। पहली गेंद पे ये फॉर्मेट 36 गेंदों का रहेगा, यानी कि 6 ओवर। एक ही बॉलर 2 ओवर डाल सकते हैं इस छोटे से फॉर्मेट के। हेलो, सामना करेंगे पप्पू का, रियोसिप के द्वारा खेल लिया है लेकिन बैट के पीछे बीच नहीं आई, लेकिन एक रन से नहीं रोक पाएंगे। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन। ये तीसरा ओवर प्रगति में है। कोर्ट मरीन को जीतने के लिए बहुत ही लंबा टारगेट। पप्पू प्रशांत ने खेल दिया है सीधे हाथ के और ये गलती कर चुके हैं और कामयाबी भुगतना पड़ा। सीधे हाथ में गई रौनक के हाथ में और कोई गलती नहीं की। मिट्टी की खुशबू सपनों की आग, नारकोल बोले आज है बिग बॉस का। आते और बल गूंजे आसमान, से ग्राउंड की पहचान। हाथ में पत्ते दिल में जान, हर प्लेयर बने सुपरस्टार। गली से मैदान तक का आवाज, नारकोल खेले फुल जोश आज। हाथ उठाओ ताली बजाओ, बोल के बीट पे साथ में गाओ। जब टीम आए मैदान में पूरा नारकोल बोले जीतेंगे। बहुत ही बड़ा झटका प्रशांत के रूप में। सचिन दंडेल जाओ जल्दी कमेंट्री बॉक्स में आओ भाई। सचिन दंडेल ये बहुत ही बड़ा झटका कहूंगा कोर्ट मरीन को, क्योंकि प्रशांत एक ऐसे खिलाड़ी थे जो बड़े स्कोर की तरफ जा सकते थे, लेकिन वो भी वापस पहले लौट चुके हैं। स्थान निभाने के लिए जा रहे हैं। कोई पप्पू विराट की अगली गेंद थर्मेन की दिशा में खेल दिया है। एक रन ही मिलेगा, छोटा टारगेट कहूंगा मैं, और बड़े बड़े खिलाड़ी आउट होके पवेलियन लौट चुके हैं, तो कोर्ट मरीन स्ट्रगल कर रही है। पप्पू की अगली गेंद फिलहाल पांचवी गेंद लेके आएंगे पप्पू। फिर से व्यवस्थित की कोशिश पूरी तरह से चुक गया, डॉट बॉल के रूप में जा रही है। हमारे जो जाने माने अंपायर की भूमिका निभा रहे हैं कार्तिक टंडेल, और नॉर्थ साइड पे जानू। अगली गेंद पप्पू की आखिरी गेंद इस ओवर की, खेलना चाहते थे। फिर से डॉट बॉल, जितनी डॉट बॉल बढ़ती जाएगी उतना प्रेशर बढ़ता जाएगा खिलाड़ियों पर, क्योंकि 3 ओवर हो चुके हैं और सिर्फ 23 रन बना लिए हैं कोर्ट मरीन ने। शायद मेरे ख्याल से कल तो मैं था नहीं, लेकिन पॉइंट टेबल बता रहा है कि कल 2 मैच हार गई थी कोर्ट मरीन। तरुण भगत ऑनर है इस टीम के, और शुभम दमनिया।
बहुत अगले ही ओवर की बढ़िया, शुरुआत करेंगे। बहुत ही बढ़िया दिन होने वाला है आज। ये बिग बैश नारगोल बिग बैश लीग 2026। यहाँ मनोरंजन की कुछ कमी नहीं आज, और भरपेट खाने के साथ आज का दिन पूरा गुजरने वाला है। मिड विकेट के ऊपर से खेल दिया है और ये 6 रन। अच्छा शॉट था ये। क्रिकेट हमारी शान। बहुत ही खूबसूरत शॉट था ये, कुलदीप के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला छक्का। अगली गेंद डिप्पू पे फुल टच बॉल फिर से उठा के खेला है और ये फिर से छक्का। 2 गेंद में लगातार 2 छक्के लगा दिए कुलदीप ने। इसकी जरूरत थी इस दो गेंद पे 2 छक्के लग चुके हैं कुलदीप के बल्ले से। जिसकी जरूरत थी वो कुलदीप ने थोड़ी सी जरूरत को पूरी की है, लेकिन इस 2 छक्के से 4-5 छक्के लगाने हो गए कुलदीप को। बड़ा टारगेट की तरफ जाएगी। अगली गेंद बहुत ही अच्छी वापसी करूंगा मैं डिप्पू के द्वारा। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 36 रन 5 विकेट के नुकसान पे। आधी टीम पेवेलियन लौट चुकी है। एटलांटिक गेंद का सामना कर उठा के खेला है सीधे, फिर से गलती कर बैठे रौनक के हाथ में देते थे। रौनक ने कोई गलती नहीं की। Scoreboard burning, numbers on fire. One more run and the noise gets higher. Their feet flip-flops. हमारे कोड मेरिन के ऑनर बैटिंग मारते जा रहे हैं। इस बल्लेबाज को देखा हूं मैं, छोटे कट के हैं लेकिन बड़े हिट लगाते हैं। तो सामना करेंगे पहले गेंद का दीपू। 2 छक्के कहने के बाद एक विकेट चटकाया है। पेवेलियन भेजा है एटलांटिक को। उठा के खेला है एक टप्पा खाने के बाद और ये दूसरी विकेट है। टॉप कैच, बहुत ही सिंपल कैच था, इसी कैच था वो गवा दिया। रौनक के हाथ से लपकते हुए और आसानी से 1 रन मिलता हुआ। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 37। 6 विकेट के नुकसान पे कुलदीप 2 छक्के लगा के खेल रहे हैं और ये कॉक्सटम से काफी ज्यादा बाहर। वाइट बॉल का इशारा अंपायर द्वारा। इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 38 रन 38। 6 विकेट के नुकसान पे। अगली गेंद दीपू की फिर से उठा के खेला है। मेरे ख्याल से बहुत ही लंबा छक्का रहेगा ये। अपने बल्ले से कुलदीप के बल्ले से निकलता हुआ ये तीसरा बहुत ही लंबा छक्का। Swing on point, batsman
44 रन पे पहुंचा दिया है कुलदीप के इस छक्के की मदद से, और 4 ओवर की समाप्ति के बाद 44 रन बना लिए। 44 लॉस्ट ऑफ 6 विकेट। अगली ओवर लेके आएंगे पप्पू यांग। अच्छी गेंदबाजी की थी और ये पटकी गेंद को अच्छी तरह से खेल लिया है और ये रन आउट का मौका बन सकता है, लेकिन थ्रो अच्छा नहीं गया। फायदा उठाते हुए आसानी से 2 रन चुरा लिया और इस 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 30 रन। विरांग की अगली गेंद ब्लॉक में डाली गेंद को, शायद मेरे ख्याल से 1 ही रन मिलेगा। हमारे चित्ता जॉन टेवर्स पलक ने गेंद पकड़ी और हाथ में दे दी। पलक के हाथ से रन चुराना नामुमकिन है। बहुत ही मजबूत खिलाड़ी है पलक, बहुत ही अच्छी फील्डिंग करते हैं। आसानी से गैप में खेला है, गैप में धकेला है, 2 रन की ओर जा रहे हैं और ये थ्रो करते तब तक आसानी से 2 रन चुरा लिया। इस 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 49। हेलो हेलो, ये पारी का 5वां ओवर, इसके बाद 1 ओवर बाकी रहेगा। कुलदीप रिवर्सिव खेल दिया है और ये बहुत ही अच्छा शॉट कहूंगा। बाउंड्री लाइन की जगह और जा रही है और ये बाउंड्री सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। बहुत ही अच्छी रिवर्सिव लगाई थी कुलदीप ने, 3 छक्के और 1 चौका लगाकर कुलदीप 25 रन बना के खेल रहे हैं। पारी को थोड़ी सी संभाली है कुलदीप ने, नहीं तो ये कोडमरीन लड़खड़ा गई थी। विराट की अगली गेंद अच्छी गेंद थी, कोई मौका नहीं दिया विराट ने। अंदर आती हुई गेंद को पॉइंट की दिशा में ढकल के आसानी से 1 रन चुरा लिया। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 54, 54 रन बना लिए हैं 6 विकेट के नुकसान पे। 60 जीतने के लिए 60-70 रन बनाने होंगे, 70 रन कम से कम, क्योंकि बहुत ही। अगली गेंद ताकि और ये कैच बैन आउट होते मेरे ख्याल से इस 60 विकेट गंवा दिए हैं, लेकिन अभी भी दबते हैं कुलदीप। अभी कुलदीप के बल्ले से 1-2 छक्का लग जाए तो ये टारगेट बन सकता है, क्योंकि मैं बता देता हूं सामने वाली टीम बहुत ही मजबूत है, बहुत ही अनुभवी है। विकी टंडन के पास हमारी शान बल्लेबाज के रूप में जा रहे हैं डमणिया। बहुत ही चुस्त पुस्त और यंग खिलाड़ी है, अभी क्रिकेट की शुरुआत की है, बहुत ही लेट क्रिकेट खेला है, लेकिन इसके बल्ले से निकलता हुआ हर एक शॉट आक्रामक दिशा की ओर जाता है। लेकिन फिलहाल कुलदीप स्ट्राइक लेंगे, जो 3 छक्के और 1 चौके लगा के विक्की टंडन कभी बॉलिंग करते हुए बहुत ही कम दिखाई देते हैं। शायद मेरे ख्याल से एलाइट में बॉलर की कमी है, तो पूरी करने के लिए, भरपाई करने के लिए विकी टंडन को। आपको बता दूं प्रबोध भाई टंडन, विमल टंडन ने 2 ओवर की थी, मगर उसमें उन्होंने 6 या 7 सफलता ली है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये प्रोफेशनल बॉलर करण भगत से भी बेहतरीन बॉलर माना जाएगा। हाँ, लेकिन मैं बता देता हूँ राजा भाई कि विक्की टंडन ज्यादा गेंदबाजी करते नहीं है, लेकिन अनुभव की कमी नहीं है उसके पास। मैंने पहले कहा था विमल टंडन एक चतुर चालाक विभूषक है, जो हर एक मैच की एकदम परख, उनके पास सही परख वो रहती है। कुलदीप को चकमा देंगे, वो मौका देंगे नहीं बड़े बड़े।
बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग यहाँ पर विमल तंदेल द्वारा। विमल तंदेल चतुर चालाक विदूषक। रन काफी बन चुके हैं बगैर स्कोर बुक में। 55 का आंकड़ा पार कर लिया है और अभी भी 4 गेंद शेष है विमल तंदेल की और स्ट्राइक पे है मैन इन फॉर्म मिस्टर कुलदीप तंदेल। अगला बॉल विमल तंदेल और ये खेल दिया। मेरे ख्याल से गेंद हो सकती है, ये गेंद के नीचे पवन को गलती करेंगे नहीं, गलती की उन्होंने और ये बहुत ही आसान सा कैच कहूंगा मैं। कुलदीप शायद 1-2 छक्का छक्का लगा रहे तो ये टारगेट बन सकता है राजा भाई। जरूर मौका बन सकता था, ये बहुत बड़ा मौका मिला था। पवन तेंदुलकर खेले नहीं थी, शायद आज ये उनका पहला मैच है तो थोड़ी सुस्त होगी उनकी बॉडी। वार्म अप करके खेलना चाहे था ये गेंद, क्योंकि अभी स्ट्राइक पे है कुलदीप तंदेल और 3 गेंद शेष है। 3 गेंद में कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। और ये टॉप कैच और छक्का गया, ये बहुत ही लंबा, बहुत ही अच्छा ये कैच ट्राई कर सकते थे, इसको कैच तो ले जा सकते था। क्रिकेट हमारी बहुत ही बढ़िया गेंद थी, ये कैच हो सकता था मगर दीपू थोड़े आज कुलदीप ने कुछ अलग ही मूड में है। कुलदीप 4 छक्के लगा रहे हैं कुलदीप ने, बहुत ही बढ़िया छक्का लगाए हैं। प्रबोध भाई अगर किसी को भी 2-4-3 चांस मिलेंगे तो शायद वो खेलेगा ही। मेरे ख्याल से पहला चांस था ये। और ये यहाँ पे और पकड़म पकड़ाई चालू और मेरे ख्याल से रन आउट हो सकता है। ये आसान सा रन आउट यहाँ पर। 2 कैच छेड़े थे यहाँ पर पवन ने और एक दीपू ने, तो 2 चांस, बहुत बड़ा चांस कहा जाएगा। दीपू अभी भी खींचे में लखोटी लेके घूमते, शायद वो काउंट कर रहे थे 1 2 3 4 5। और जो मैच खेली जाए थी ग्राउंड नंबर 2 पर नकलीवाला ब्रदर्स और कोर्ट मरीन में, जिसमें मैन ऑफ द मैच बने मिस्टर मेघू, तो मेघू सुकानी से निवेदन है कि आप कमेंट्री बॉक्स में आए और आपका ट्रॉफी लेके जाए। शायद ये इनका पहला ट्रॉफी होगा। बहुत ही खुशी वहां पर, पूरी टीम जो बैठी है काफी खुशहाली मना रही है, तो मेघू से निवेदन है कि यहाँ कमेंट्री बॉक्स में आए, आपका ट्रॉफी लेके जाए मैन ऑफ द मैच का। और ये ट्रॉफी देने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे ग्राउंड मेंबर यानी कि ग्राउंड के मैनेजर मिस्टर प्रबोध भाई टंडेल को कि ये ट्रॉफी मेघू को दे। मैन ऑफ द मैच उन्होंने लिया था। 12 गेंद में 31 रन दिए मारे थे मेघू ने और एक मूल्यवान विकेट ली थी। 65 का टारगेट है यहाँ पर अलाइट के सामने, जिसमें 46 रन दिए थे दीपू ने। एक ओवर में 46 रन दिए। मैन ऑफ द मैच के लिए प्लीज मेघू कहाँ गए भाई? मैं वापस बता दूं आपको, दोपहर के लिए जो लंच रखा है जॉम्बीज की तरफ से, सबको विनंती कि सब लोग ग्राउंड नंबर 2 पे जो मैच चल रहा है जय अंबे और नवदुर्गा के बीच में, वहां 24 गेंद में 13 रन बाकी है। 24 गेंद और 13 रन शेष है। संकेत टंडेल ऑलरेडी आउट हो चुके हैं। खाली रिटायर हट के आए थे, 6 गेंद में 13 रन बनाए थे। यश टंडेल आउट हो चुके थे, 7 रन बनाए उन्होंने। सुमित टंडेल 6 रन बना के आउट हुए थे। प्रीतम दमनिया अभी भी, प्रीतम डोलीवाला 2 गेंद में 4 रन बना के अभी भी क्रीज पे मौजूद है। और मित माछी यानी कि हमारे ऑनर के सुपुत्र मिस्टर मित इस मैच में मौजूद है, जिन्होंने 2 गेंद खेल के अभी भी 3 गेंद खेल के अभी भी कोई रन नहीं बनाया। उनके पास मौका है, मित भाई के पास, इस गेम में मैन ऑफ द मैच लेने के लिए। और बॉलिंग की मैं बात करूं तो यश टंडेल ने
एक विकेट ली थी। देवांग ने 2 विकेट ली थी। प्रीतम डोलीवाला ने 1 विकेट ली थी। जय माची ने 2 विकेट ली थी और मीत माची ने भी 2 विकेट लिए। मीत भाई के लिए हेलो नारगोल बिग बैश लीग जे एनपीएल के रूप में खेला जाता था, लेकिन इस बार इस जुम्बेश उठाए जॉम्बिस के ग्रुप ने इस बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट का आयोजन किया है, नारगोल बिग बैश लीग। जो इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए जॉम्बिस किस ने बहुत ही मेहनत की है। एक बार बता देता हूँ, इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए दाताओं ने जो दान दिया है, देखा है नहीं श्री हमारे लोक लाडले धारासभ्य रमन पाटकर की तरफ से 4,500 रुपया, कुकी पटेल अंश 5,001 रुपया, कुकुभाई पटेल अंश एंटरप्राइजेस तरफ से, कुंदन भाई टंडेल 5,000 रुपया, सतीश भाई टंडेल उमरगांव 4,500 रुपया, वेस्टर्न रेफ्रिजरेशन 11,000 रुपया, सीलिंग्स 10,000 रुपया, हरेश भाई विठल भाई भगत की तरफ से 10,000 रुपया, यतिन भाई भंडारी की तरफ से 2100 रुपया, गुप्तदान 10,000 रुपया, गुप्तदान 5,000 रुपया, जे एयरटेल स्टूडियो और टंडल की तरफ से 3,121 रुपया, विवेक सुरेश भाई टंडल की तरफ से 2,000 रुपया, बल्लभ भाई मगन भाई माझी की तरफ से 2,501 रुपया, प्रीतेश परेश भाई टंडल की तरफ से 1,000 रुपया, मिहित इंद्रजीत भाई माची की तरफ से 500 रुपया, बापा सीताराम 1,000 रुपया, नवीनगिरी ब्रदर्स की तरफ से 1,000 रुपया, दीनू सर की तरफ से 500 रुपया, शक्ति ईश्वरलाल भगत की तरफ से 1,100 रुपया, नीर निशान नारगोला की तरफ से 4,000 रुपया, तस्कर ट्रेडर्स ट्रेडर्स की तरफ से 5,000 रुपया, यहाँ चलिए केवल भंडारी की तरफ से 1,100 रुपया, अशोक भाई पिटनवानी की तरफ से 2,100 रुपया, मनोज भाई मगन भाई बीएमएफ की तरफ से 1,500 रुपया, प्रीतेश भाई ईश्वर भाई भगत की तरफ से 2,500 रुपया, नरेंद्र भाई हरीश कृष्ण भाई टंडल की तरफ से 1,000 रुपया, मनीष भाई अरविंद भाई टंडल की तरफ से 1,000 रुपया, दर्शन भाई शांतिलाल पटेल की तरफ से 1,000 रुपया, रियांश अंकित माची की तरफ से 1,000 रुपया, परसोत्तम मोहन टंडल की तरफ से 2,001 रुपया, प्रथम अटलांटिक लोधारी की तरफ से 1,100 रुपया, ऋषि डिपेन टंडल की तरफ से 5,011 रुपया, 501 रुपया सॉरी, विजय भाई हरिराम माची की तरफ से 1,000 रुपया, अजय भी भगत की तरफ से 500 रुपया, जिग्नेश दया भाई टंडल की तरफ से 1,000 रुपया, अनिरुद्ध भाई प्रेमानंद भाई भगत की तरफ से 3,000 रुपया, विवेक भाई रामचंद्र भाई माची की तरफ से, वीरेन भाई रामचंद्र माची की तरफ से 500 रुपया, इंद्रजीत रामा भाई की तरफ से 1,000 रुपया, कैप्टन की तरफ से 1,000 रुपया, राजेश भाई ठाकुर की तरफ ठाकुर भाई कैप्टन से 2,000 रुपया, धीरज भाई कांटीलाल नालगोला की तरफ से 1,000 रुपया, महेंद्र भाई मगन भाई माची की तरफ से 500 रुपया, महाकृपा 550 रुपया, ग्राउंड नंबर 2 में प्लेयर ऑफ द जगदीश मैच भाई नानू भाई टंडल की तरफ से 1500 रुपया, महेश भाई रतीलाल भाई टंडल की तरफ से 1,500 रुपया,
रोहित भाई टंडल दमन रनर्स को 10,000 रनर्स को 5,000 और विनर को 2,000 रुपया। माची दोनों को बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। दोनों को 5,000 रुपये दिया जाएगा तो फाइनल में टीम आएगी उसको। माची महाजन समाज बनानी दमन की तरफ 11,000 रुपया। एक अमित भाई टंडल की तरफ से 500 रुपया। प्रयास भाई रतन जी भाई टंडल की तरफ से 500 रुपया। चंद्रकांत भाई दमन की तरफ से 2100 रुपया। अगस्त मिसाल भाई टंडल की तरफ से 1,000 रुपया। एलपी ब्रदर्स की तरफ से 2,600 रुपया। जय माता स्पोर्ट्स मैन ऑफ द सीरीज मेंस शूज, मैन ऑफ द सीरीज लेडीज बैट और उपेंद्र भाई गोवर्धन भाई टंडल की तरफ से 1,100 रुपया। बहुत ही शुक्रिया सब दाताओं को, थैंक यू वेरी मच। सॉरी मैच की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन मैं बता देता हूं इस टूर्नामेंट को जो सफल बनाने के लिए जो दाताओं ने जी जान से दान दिया है वो सराहना लायक है। लेकिन मैं इस टूर्नामेंट के बारे में बता देता हूं। इस बिग बैश कुछ नया लेके आई है जम्बिस इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए। अगली गेंद कल्पेश की रिवर्सिप खेलना चाहते थे रौनक, लेकिन चूके पूरी तरह से बैट पे नहीं आई। बल्ले से लगी थी, 1 रन के रूप में जाएगी। इस रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन बिना कोई विकेट खोए। दूसरे बहुत ही तेज प्रहार विकी के द्वारा दिया मौका, बहुत ही अच्छा मौका मिला था कुलदीप को। 2 रन से नहीं रोक पाएंगे इधर और उसके साथ स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन। विकी टंडल कल्पेश की अगली गेंद इस ओवर की दूसरी ओवर इस मैच की, और ये बहुत ही अच्छी गेंद थी। टप्पा खाने के बाद काटा बदला था, बाहर की तरफ गई थी गेंद और बीट होके डॉट बॉल के रूप में जा रही है। कल्पेश अभी तक की बहुत ही अच्छी गेंद, चौथी गेंद के लेके आएंगे। फुल टॉस गेंद थी, ग्राउंड के कारपेट के सहारे खेल दिया। फील करते तब तक आसानी से 1 रन चुरा लिया। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन बना लिए हैं। बहुत ही अच्छी शुरुआत कहूंगा। टारगेट जीतने के लिए 65 रन बनाने हैं, अच्छा टारगेट कहूंगा मैं। प्रीतम डालीवाला कमेंट्री बॉक्स में मैंने बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी है इस टीम में विक्की टंडेल और रौनक, जो फिलहाल फॉर्म की तलाश कर रहे हैं। ये छोटे कद के खिलाड़ी हैं, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और ये मिड विकेट के ऊपर से खेल दिया। मैं पहले बता चुका हूं कि इस खिलाड़ी के बारे में फॉर्म की तलाश है, आज कुछ अलग ठान के आए हैं और ये 6 रन मिड विकेट के ऊपर से। इस 6 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन बिना कोई विकेट खोए। ये प्रगति पे दूसरा ही फिलहाल ओवर चल रहा है। एवरेज देखी जाए तो ठीक तरह से पीछा कर रही है। कुछ हाँ मैं बता सलाह दूं कि अभी विक्की टंडेल, क्योंकि बहुत ही अनुभव है विक्की टंडेल के पास। ग्राउंड नंबर 2 पे अभी लेडीज मैच खेल दिया है और ये गेंद पे भी खेल दिया और टप्पा खाने के बाद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए लगातार पहली गेंद पे छक्का और दूसरी गेंद पे चौका लगा दिया रौनक ने। अच्छी बल्लेबाजी रौनक के द्वारा। थोड़ी जल्दी करनी होगी। Now the big bash, we on the rise. Wicked dreams in our eyes. From motorsport
चलो 2 ओवर की समाप्ति के बाद 28 रन बना लिए हैं। अच्छी शुरुआत बिना कोई विकेट खोए। બધા ગ્રામજનોને અમારા રામ રામ 28-1-2026 NBBL 2026ના આયોજન અંગે અમારી પ્રાથમિક શાળા નારગોલ માછીવાડના નાના ભૂલકાઓને મદદરૂપ માટે શૈક્ષણિક કીટનું વિતરણનું આયોજન કરવાનું આવેલ છે। તો આ અંગે શાળામાં ભણતા વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓને અમારી નમ્ર વિનંતી છે કે તમારા બાળકોને સાંજે 4 વાગે લઈ આવવા। જોમ્બીસ ગ્રુપ। આજે આ પુસ્તકનું વિતરણ છે। બધા વાલીઓને વિનંતી કે આપણા ગામના પ્રાથમિક શાળામાં ભણતા વિદ્યાર્થીઓને અહીં 4 વાગે એમની સાથે ઉપસ્થિત રહેવા વિનંતી। और ये बॉट इस बीच के साथ खेला गया शॉट 4 रन में कन्वर्ट किया। मैं बता रहा हूँ इस खिलाड़ी के बारे में, हर तरफ स्ट्रोक है इस खिलाड़ी के, और अनुभव की तो कमी नहीं है। तो ये पहली गेंद पे चौका बतौर लिया जोसिल के। जोसिल की पहली गेंद थी ये, दूसरी गेंद जोसिल, और ये फिर से फुल टॉस गेंद थी, उसको सीट के सहारे खेल दिया और आसानी से 1 रन बटोर लिया। इसको 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 32 देवांग जोम्बिस 22 गेंद में अभी भी 32 रन की जरूरत, लेकिन देवांग कोई नहीं है। प्लीज देवांग विकेट खोया नहीं है अभी तक। दोनों सलामी बल्लेबाज के रूप में जो गए थे, और अच्छी शुरुआत। ये बॉलर के बारे में बता देता हूँ, टूर्नामेंट में मैंने तो शायद सीरीज का खिताब जीता था, लेकिन आज अच्छी गेंद थी, फुल टॉस गेंद थी, लेकिन दिशा नहीं दिखा पाए और चुक गए। डॉट बॉल। शायद मेरे ख्याल से ये कोर्ट मरीन हार जाएगी तो इस टूर्नामेंट से मेरे ख्याल से बाहर हो जाएगी। कुछ कारनामा दिखाना होगा बॉलर को। अगली गेंद जोसिल की, उठा के खेलना चाहते हैं बीच की तरफ, लेकिन पूरी तरह से चुके। अच्छी वापसी कहूंगा जोसिल के द्वारा। ये खिलाड़ी में खासियत है, बॉलर है, जो बॉलर के बारे में बता देता हूं। जोसिल अच्छी गेंदबाजी का अनुभव है, यंगस्टर है, लेकिन बहुत क्रिकेट खेली है इसने अभी तक। तीसरे ओवर की 5वीं गेंद लेके आएंगे जोसिल। अच्छी गेंद थी, ब्लॉकर में डालेगी, रन आउट का मौका, और रन आउट का मौका बनता था। डायरेक्ट हिट होती तो विकी टेंडल को पहले लौटना पड़ता था। गलत डिसीजन था रन लेने का, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ और 1 रन अपने झोली में डाल दिया एलाइट ने। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 34, यानी कि अभी भी जीतने के लिए 31 रन की जरूरत बाकी बची 19 गेंद में। अगली गेंद फिर उसी बॉलर को दिक्कत हुई है तो वापस घूम के जा रहे हैं जोशिल। अगली गेंद के लिए तैयार। स्वीप के सहारे खेल रहे, गैप में खेला है, शायद नहीं रोक पाएंगे और ये बाउंड्री से बाउंड्री लाइन के बाहर।
इस विकी टंडल के बारे में आपको मैं बता देता हूं, हर बार बता देता हूं कि इस खिलाड़ी जो है 38 रन बना लिए बिना कोई विकेट खोए। तीसरा ओवर प्रगति पे है। इस विकी टंडल के बारे में आपको बता देता हूं, जो छोटा टारगेट रहेगा उसको पार करने में उसको जरा सी भी दिक्कत नहीं होती है। बड़ा टारगेट में भी वो हिट लगाने की क्षमता तो रखते हैं, लेकिन जल्दबाजी नहीं करते हैं और सामने वाले बैट्समैन जो रहते हैं उसको कुछ न कुछ मशवरा देते रहते हैं, क्योंकि उसका अनुभव जो है वो दूसरे को 18 गेंद में 27 रन की जरूरत है। अभी ये 3 ओवर की समाप्ति के बाद 38 रन बना लिए हैं। अगले ओवर की शुरुआत करेंगे कुलदीप, जो बैटिंग में बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की थी कुलदीप ने, ऑलराउंडर के रूप में खेल कुलदीप। अगला मुकाबला जो होगा ग्राउंड नंबर 1 पे, अगला मुकाबला जो होगा ग्राउंड नंबर 1 पे एवरग्रीन वर्सेस पर्पल लेडी वुमेन्स टीम, एवरग्रीन वर्सेस पर्पल लेडी ग्राउंड नंबर 1 पहला मुकाबला। दोनों टीम के कप्तानों से अनुरोध है कि टॉस की कार्यवाही के लिए कमेंट्री बॉक्स में आए। एवरग्रीन वर्सेस पर्पल लेडी। वाइट बॉल, कुलदीप की अगली गेंद उठा के खेलना चाहते थे लेकिन बैट के पीछे बीच नहीं आई, लेकिन आसानी से 1 रन मिल जाएगा। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 40 रन बना लिए। अभी भी जीतने के लिए 25 रन की जरूरत बाकी बची हुई 17 गेंद में। विकी टंडल जो एक चौका लगा के 4 चौके लगा के खेल रहे हैं। अगली गेंद कुलदीप की पटकी गेंद, खेलना चाहते थे मिड विकेट की दिशा में, लेकिन अच्छी सूझबूझ से डाली गई गेंद थी, क्योंकि अच्छी वापसी कहूंगा कुलदीप के बारे में, क्योंकि कुलदीप की अगली गेंद कुलदीप की कवर की ऊपर से खेल दिया है, शायद 1 रन चुरा लिया है आसानी से, और एक टप्पा खाने के बाद गेंद को रोका गया शुभम के द्वारा, तब तक आसानी से 2 रन चुरा लिया। इस 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 42 रन, 43 रन बना लिए बिना कोई विकेट खोए। अभी भी सलामी बल्लेबाज खेल रहे हैं सूझबूझ के साथ, शायद विकेट खोना नहीं चाहते, जल्दबाजी करना नहीं चाहते। कुलदीप बैटिंग में कारनामा दिखाया था, लेकिन बॉलिंग में कुछ अभी तक विकेट चटकाए नहीं है। जरूरत है विकेट की कोर्ट मरीन को। अच्छी गेंद, फुल टॉस बना के खेला है, लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच गैप में 1 रन चुरा लिया विकी ने, और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 43। छब्बीस रन पे खेल रहे हैं विक्की, और एक चौके और छक्के की मदद से दोनों खेल रहे हैं 15 रन पे, और ये बहुत ही खराब गेंद थी, इसका फायदा नहीं उठा पाए। और रौनक, मैं पहले बता दिया था इस खिलाड़ी के बारे में, थोड़ी फॉर्म की तलाश है। एक चौका और छक्का जरूर लगाया है, लेकिन बाकी थोड़ी डॉट बॉल खेली है, तो थोड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं, लेकिन कुछ जल्दबाजी की जरूरत नहीं है क्योंकि विकेट खोया नहीं है अभी तक। और ये उठा के खेला है, शायद मेरे ख्याल से 6 रन, और ये मौका बनता था लेकिन हाथ में नहीं आई, पहुंच गए थे गेंद पर। Big Bush, full fresh. वो 12 गेंद में, हाँ 12 गेंद में सिर्फ 16 रन बनाने हैं, बहुत ही आसान कहूंगा मैं। माफी चाहता हूं, थोड़ा सा परिवर्तन किया है मैच के शेड्यूल में, सभी वुमेन्स टीम से थोड़ी सी माफी चाहता हूं। अगला मुकाबला जो होगा ग्राउंड नंबर 1 पे, वो होगा नवदुर्गा और नेकलीवाला ब्रदर्स के बीच में। अगला मुकाबला जो होगा ग्राउंड नंबर 1 पे, वो होगा
नवदुर्गा और निकलीवाला ब्रदर्स के बीच में। महिला टीम से मैं क्षमा चाहता हूं, थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा आपको। नवदुर्गा और निकलीवाला ब्रदर्स के कैप्टन, नवदुर्गा और निकलीवाला ब्रदर्स के कैप्टन से मैं अनुरोध करता हूं कि वो टॉस की कार्यवाही के लिए कमेंट्री बॉक्स में आए। बारह गेंद में सिर्फ 16 रन की जरूरत है और गेंदबाजी का भार संभालेंगे एटलांटिक आज के बल्लेबाज हैं। शुरुआत करेंगे पहली गेंद की। रिवर्स खेल दिया है विकी टंडन ने और मेरे ख्याल से रॉका से नहीं रोक पाएंगे। इस चौके की मदद से स्कोर पहुंचा दिया है। नवदुर्गा के कैप्टन बॉस करण टंडेल, नवदुर्गा करण टंडेल, संकेत नेकलीवाला ब्रदर्स के कैप्टन दर्श, नेकलीवाला ब्रदर्स के कैप्टन दर्श टॉस की कार्यवाही के लिए कमेंट्री बॉक्स में जल्द से जल्द आए। बाकी ने 12 रन की जरूरत है अभी तक। करण नवदुर्गा करण, बाकी बची हुई 10 गेंद में 12 रन। अभी भी एक आध विकेट सबका लिया तो मेरे ख्याल से ये मैच में वापस आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो ये मैच शायद मेरे ख्याल से फ्लाइट ने अपनी झोली में पकड़ लिया और ये फुल टॉस गेंद रियासत के सहारे और ये चौका। मैं पहले ही बता चुका हूँ इस खिलाड़ी के बारे में, बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी, बहुत ही अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, लेदर हो या टेनिस क्रिकेट हो। छक्का हो जाएगा और ये 6 रन और ये मैच एक विकेट खोने के बावजूद वो मैच अपना हाथ में कर दिया अलाइट ने। हमारे अलाइट के जो ऑनर है आज बहुत ही खुश है, शायद इतना मौका मिला नहीं है अभी तक। दर्श माची नेकलीवाला ब्रदर्स, मैं इस एक अगत्य सूचना आपको मांगू छू કે કામના દરેક વ્યક્તિને હું સૂચના આપવા માંગુ છું કે જમવાનું અહીંયા જ બનાવ્યું છે તો કોઈ ઘર ના જાય, ઘરનું રસોડું બંધ રાખે ને અહીંયા ચિકનનો લાભ ઉઠાવી લે। फिर સંભળાય નહીં હોય તો फिर પાછું એકવાર હું દોહરાવી લઉં છું કે જમવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે ગ્રાઉન્ડ પર, તો બધાને નોંધ લેવા વિનંતી। મસ્ત મજાનો અમારા રસોઈયા ચંદુભાઈ ના હાથનો રસોઈયો ખાવાનું ચૂકશો નહીં, ચિકન ચૂકશો નહીં। ગ્રાઉન્ડ हमारे बीच राहुल भाई पधारे हैं तो मैं राहुल स्वागत करता हूँ हमारे मंच पर आके। शोभा प्लीज दादा सर। ગ્રાઉન્ડ નંબર 2 પર જે મેચ અત્યારે શરૂ થઈ રહી છે અલાઇટ ટાઇટન્સ અને ચારવી સીફૂડ, અલાઇટ ટાઇટન્સ અને ચારવી સીફૂડ ગ્રાઉન્ડ નંબર 2 બંને ग्राउंड नंबर 2 पर ગ્રાઉન્ડ નંબર 2 પર જે મેચ ચાલી